ओमिक्रॉन से लड़ना कितना मुश्किल है। जुकाम की शक्ल में शिकार करेगा ओमिक्रॉन। डेल्टा वायरस से कितना अलग है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन पर देश के 10 एक्सपर्ट्स को सुनिए। कुछ भाग आ चुका है, इसलिए ये इतना ट्रांसमिसिबल है। डेल्टा वायरस निकला था तो कोई खास हमने ध्यान नहीं दिया। ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या किया जाए? क्या ओमिक्रॉन तीसरी लहर का कारण बनेगा? क्या जनवरी में आ सकती है देश में तीसरी लहर? तीन दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 2 मामलों की पुष्टि हुई और 72 घंटे के अंदर कई राज्यों में यही वायरस अपने पांव पसार चुका है। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में सिर्फ 72 घंटे में ही 11 गुना इजाफा हो चुका है। यानी ये वायरस बहुत तेजी से देश भर में फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के कई मुल्क अब ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। अभी तक नए वेरिएंट को लेकर जो जानकारी हाथ लगी वो यही है कि संक्रमण का आसानी से पता नहीं लगता। दरअसल आरटी-पीसीआर टेस्ट से सिर्फ यही पता चल पाता है कि मरीज कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओमिक्रॉन का पता जीनोम सीक्वेंसिंग से लगता है, जिसकी रिपोर्ट 6 से 7 दिन में आती है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा सिर्फ चंद लैब तक सीमित है, यानी नए वेरिएंट को ट्रेस और ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब इस वायरस का दूसरा जोखिम भी आपको बताते हैं। इसे आप यूं समझिए, खतरा बड़ा है क्योंकि डेल्टा से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रमित करने की क्षमता रखता है। डेल्टा के केस 100 दिनों में जिस आंकड़े तक पहुंचे, ओमिक्रॉन के केस सिर्फ 15 दिनों में पहुंच गए। आपके लिए जरूरी जानकारी यह है कि ओमिक्रॉन अपने संपर्क में आने वाले लोगों को डेल्टा से ज्यादा तेजी से संक्रमित कर देता है। आपको याद होगा डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कितना कहर बरपाया था। अभी भी अमेरिका से लेकर यूरोप तक डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी है। ऐसे में कोरोना के नए वायरस ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यानी अब डेल्टा के साथ साथ ओमिक्रॉन का दोहरा हमला झेलना होगा। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? और अगर तीसरी लहर आई तो क्या ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी? आज तक